हम लोग इस वीडियो में फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान के दूसरे चैप्टर प्रकाश का अपवर्तन का अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर के संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चन को हम बताएंगे, तो ध्यान रखिएगा। उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब बनता है। फोकस एवं लेंस के बीच रखी जाती है तो काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा या वास्तविक और सीधा। तो इनका सही आंसर हो जाएगा काल्पनिक और सीधा, तो ऑप्शन ए। सूर्यास्त के समय क्षितिज के नीचे चले जाने पर भी सूर्य कुछ समय तक दिखाई देता है, इसका कारण है। क्षितिज के नीचे चले जाने पर भी सूर्य कुछ समय तक दिखाई देते हैं, इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या प्रकीर्णन या वर्ण विक्षेपण। तो इनका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन ए। यदि उत्तल लेंस के सामने वस्तु 2f पर रखी जाए तब उसका प्रतिबिंब बनेगा। यदि उत्तल लेंस के सामने वस्तु 2f पर रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर, 2f पर, f पर या f और c के बीच, केवल 2f पर बनेगा, तो ऑप्शन बी। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? उत्तल लेंस का, अवतल लेंस का, उत्तल दर्पण का या अवतल दर्पण का? तो उत्तल लेंस का होता है। सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो उत्तल लेंस का। किस लेंस द्वारा केवल काल्पनिक आभासी प्रतिबिंब बनता है? किस लेंस द्वारा केवल काल्पनिक आभासी प्रतिबिंब बनता है? अवतल लेंस द्वारा, उत्तल लेंस द्वारा, बाइफोकल लेंस द्वारा या इनमें से कोई नहीं। इनका सही आंसर हो जाएगा अवतल लेंस द्वारा, तो 5 का ऑप्शन ए। यदि वस्तु उत्तल लेंस के फोकस तथा फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर बीच रखी जाए तो प्रतिबिंब बनेगा। यदि वस्तु उत्तल लेंस के फोकस तथा फोकस दूरी की दुगुनी दूरी के बीच रखी जाए तो प्रतिबिंब बनेगा काल्पनिक सीधा तथा छोटा, या काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा, या वास्तविक उल्टा तथा छोटा बनेगा, या वास्तविक उल्टा तथा बड़ा बनेगा। इनका सही आंसर हो जाएगा वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनेगा, तो ऑप्शन डी। उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है? उत्तल लेंस को क्या कहा जाता है? अभिसारी लेंस या अपसारी लेंस या बाइफोकल लेंस या इनमें से कोई नहीं। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा अभिसारी लेंस। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। अगले नंबर क्वेश्चन, लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है। लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है फोकस दूरी के द्वारा, फोकस दूरी के दुगुना द्वारा, फोकस दूरी के तिगुना द्वारा या फोकस दूरी के व्युत्क्रम द्वारा। लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है, तो 8 का सही आंसर हो जाएगा फोकस दूरी के व्युत्क्रम द्वारा, तो आंसर डी। उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब जब बनता है तब वस्तु कहाँ रखी रहती है? अनंत पर, फोकस पर, फोकस और लेंस के बीच, फोकस दूरी के दुगुने दूरी के बीच। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा फोकस और लेंस के बीच, तो 9 का सी। सघन माध्यम में विरल माध्यम में, सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण I0 और अपवर्तन कोण R में क्या संबंध है? तो बोल रहा है आपतन कोण और अपवर्तन कोण में क्या संबंध है। अगर I0 हुआ तो I बराबर R, I ग्रेटर देन R या R ग्रेटर देन I या R बराबर I बराबर 0। तो इसका सही आंसर हो जाएगा R ग्रेटर देन I, तो ऑप्शन सी। प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है कांच में, वायु में, निर्वात में या ए तथा सी दोनों में। तो निर्वात में होता है, तो कांच की चाल सबसे अधिक होती है निर्वात में, तो ऑप्शन सी। सबसे कम किस में होती हैं? तो कांच में। लाल और नीले वर्ण की किरणें के कांच की सतह पर वायु में आपतन कोण समान है तथा कांच में अपवर्तन कोण का क्रमशः R1 तथा R2 है, तब लाल और नीले वर्ण की किरणें के कांच की सतह पर वायु में आपतन कोण समान है तथा कांच में अपवर्तन कोण क्रमशः
R1 तथा R2 हैं, तब R1 बराबर R2 कि R1 ग्रेटर देन R2 या R1 ग्रेटर देन R2, इनमें से कोई नहीं। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा R1 लेस देन R2। आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है। आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है केवल उत्तल लेंस द्वारा, केवल अवतल लेंस द्वारा, दोनों लेंस द्वारा या किसी भी लेंस में नहीं। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा दोनों लेंस में। आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है दोनों लेंस में, उत्तल लेंस में भी और अवतल लेंस में भी। लेंस की क्षमता P बराबर होता है, लेंस की क्षमता होता है 1/f। तो आंसर हो जाएगा D। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक होता है, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक होता है, यह पहले भी बता चुके हैं हम। तो डायऑप्टर होता है। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायऑप्टर होता है। पानी के भीतर तैरता मनुष्य को किनारे पर स्थित मीनार की ऊंचाई कैसी लगेगी? पानी में कोई व्यक्ति तैर रहा है तो उसको किनारे से कैसा लगेगा? ज़्यादा लगेगा या कम लगेगा या जितनी है उतनी ही, मतलब मकान कैसा लगेगा? तो उसको ज़्यादा लगेगा। तो ऑप्शन ए। शीशे के स्लैब में जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो उसमें क्या बोल रहा है? शीशे के स्लैब से जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तब उसमें विचलन पैदा होता है या विचलन पैदा नहीं होता, या पराश्र विस्थापन होता है, या विचलन नहीं होता, अविस्थापन होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा विचलन नहीं होता, पराश्र विस्थापन होता है। तो ऑप्शन डी। निम्नलिखित में कौन सी वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? निम्नलिखित में कौन सी वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? कांच की समतल पट्टी, अवतल लेंस, उत्तल लेंस या इनमें से कोई नहीं। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस, ऑप्शन सी। प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं तब वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं तो अभिलंब से दूर मुड़ जाती हैं, सीधी निकल जाती हैं, अभिलंब की दिशा में जाती हैं या अभिलंब की ओर मुड़ जाती हैं। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा अभिलंब की ओर मुड़ जाती हैं, ऑप्शन डी। जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो अपने पूर्व पथ से विचलन हो जाती हैं, तब इसे कहते हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो अपने पूर्व पथ से विचलन हो जाती हैं, इसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन या प्रकाश का विक्षेपण, या इनमें से कोई नहीं। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन बी। उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस से लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस से लेंस के बीच रखी जाती है तब प्रतिबिंब बनता है काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा या वास्तविक और सीधा। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा काल्पनिक और सीधा। लेंस का प्रत्येक छोटा भाग होता है उत्तल दर्पण की सतह की तरह, दर्पण की तरह या प्रिज्म की तरह या लेंस की तरह। लेंस का प्रत्येक छोटा भाग होता है उत्तल दर्पण की तरह या दर्पण की तरह या प्रिज्म की तरह या लेंस की तरह। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा प्रिज्म की तरह, ऑप्शन सी। उत्तल लेंस के सामने एक बिंब को लेंस के फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस के सामने एक बिंब को लेंस के फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखा जाता है तो प्रतिबिंब बनेगा काल्पनिक और आवर्धित, वास्तविक और आवर्धित, या वास्तविक और छोटा या काल्पनिक और छोटा। तो 23 का सही आंसर हो जाएगा काल्पनिक और आवर्धित, तो ऑप्शन है ए। यदि हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 हो तो कांच के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक होगा तो 1.5 या 1.51 या 1.5 - 1 या 1/1.5।
1/5। तो इनका सही आंसर हो जाएगा 1/1.5। तो ऑप्शन डी 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता होगी 25 का सही आंसर हो जाएगा 5 डायोप्टर। कितना भी होगा वो 5 डायोप्टर के बराबर होगा। एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी जाती है। एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई है। लेंस से उतनी ही दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो एफ बराबर क्या होता है? R/2। तो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाती है तो 15 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन बी। एक उत्तल लेंस में जब 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो ऑप्शन सी होगा 15 सेंटीमीटर। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता होगी, अवतल लेंस का पूछ रहे हैं तो -5 डायोप्टर होता है। तो अवतल लेंस का फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, उसका डायोप्टर क्षमता -5 डायोप्टर होगा। यदि वस्तु उत्तल लेंस के फोकस तथा फोकस दूरी के बीच दुगुनी पर रखी गई तो उसका बनेगा काल्पनिक तथा सीधा छोटा बनेगा, काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा बनेगा, का वास्तविक उल्टा तथा छोटा बनेगा, वास्तविक उल्टा तथा बड़ा बनेगा। तो उसका सही आंसर हो जाएगा वास्तविक उल्टा तथा बड़ा बनेगा। जब एक उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखा जाता है तब उस वस्तु का एक काल्पनिक आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो लेंस की फोकस दूरी होनी चाहिए 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर से अधिक या 40 सेंटीमीटर से अधिक या 20 सेंटीमीटर से कम। तो 30 का सही आंसर होना चाहिए 20 सेंटीमीटर। 30 का ऑप्शन ए। और पार्ट 2 हम दूसरे वीडियो में लेकर चलेंगे। इतना के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।